सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 6 हमारा राजस्थान के अध्याय नंबर 9 से, जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य आदि। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। तो इसमें जो सरकार द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही है, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है, स्वास्थ्य हैं, इनकी कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो पहले है शिक्षा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान हैं। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान हैं। फिर है शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। फिर इसने क्या बताया? साला दर्पण। साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। अर्थात यह एक ऐप है, इसके माध्यम से हम राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारा डाटा उपलब्ध होता है। ठीक है, फिर है बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, निःशुल्क गणवेश और मध्याह्न भोजन एवं दूध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या क्या बताया गया है? इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, फिर आ गई साक्षरता। साक्षरता से प्रत्येक बार एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो आरएस के एग्जाम से लेकर बीटीसी का एग्जाम हो। तो इसमें आरएस जैसे जो बड़े पेपर होते हैं, इसमें सत्य और असत्य कथन के माध्यम से प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% रही। कितनी रही? 66.11% रही, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19% एवं महिला साक्षरता 52.12% रही।
तो आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11 थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19 और महिला साक्षरता 52.12% रही। फिर है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। फिर है स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार प्रदान की जा रही हैं। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर स्वास्थ्य योजनाएं। अब सरकार द्वारा कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही है वो देख लेते हैं। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती हैं, जिसमें है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान अर्थात दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान अर्थात जांच योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन, अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। फिर बताया गया है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS में सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, विधायकों को शामिल किया जाता है। यह है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी इसमें सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों अर्थात विधायकों आदि को इसका लाभ मिलता है। ठीक है। फिर है संचार एवं डाक सेवा। वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेश अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है तथा सूचना एवं तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। फिर है डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री को आदान प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और
विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। क्या है? डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई एवं शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। तो सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ बेटी के लिए है। इसमें बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए डाक विभाग में सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से खाता खुलाया जाता है। ठीक है, और इसका सारा फायदा बेटी को मिलता है। ठीक है, फिर है बैंकिंग सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक एवं ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंकिंग संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करती हैं। तो भाई सभी बैंक किसके अधीन कार्य करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। फिर है परिवहन सेवा। राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल एवं वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है। तो पहला है सड़क परिवहन। कौन सा है? सड़क परिवहन। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य जनता को रियायती दर पर पर्याप्त संख्या में समयनिष्ठ और कुशल बस सेवाएं प्रदान करना है। तो भाई राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग हो। तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 1964 को स्थापित हुआ था। फिर है रेल परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी रेलवे एवं पश्चिमी मध्य रेलवे एवं 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कहाँ पर स्थित है भाई? उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। जयपुर शहर में शहरी परिवहन की गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए जयपुर मेट्रो का संचालन 3 जून 2015 से शुरू हुआ। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो रेल परिवहन हमारे लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। राज्य की यह प्रथम मेट्रो रेल सेवा है। तो जयपुर मेट्रो का संचालन कब से शुरू हुआ है? 3 जून 2015 से। फिर है वायु परिवहन। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और किशनगढ़, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
कौन सा? जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। फिर है यह भी जाने, यह भी जान लो भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जा रहा है। तो क्या बताया है? राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक। कहां से कहां तक? आगरा फोर्ट अर्थात उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा तक चली थी अप्रैल 1874 में। कब चली थी? अप्रैल 1874 में चली थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कौन सी रियासत में चली? तो आपको बताना है जयपुर रियासत में चली। कहां से कहां तक चली? ये चली थी आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा तक। फिर इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए लिखाया है। भारत की पहली रेल कब चली थी भाई? भारत की पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। राजस्थान की पहली रेल और भारत की पहली रेल आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर है शब्दावली। बौद्धिक क्या होता है? बुद्धि से संबंधित। व्यापक क्या होता है? बड़ा। पारस्परिक होता है आपसी। जीविकोपार्जन होता है जीने के लिए कार्य करना। फिर अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.11% है। फिर है 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। फिर इसने पूछा है राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब चली थी भाई? अप्रैल 1874 में चली थी। कब चली थी? अप्रैल 1874 में चली थी। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। किसका? मुद्रा का। फिर पूछा है राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन जिलों में है? तो आप बता देना। फिर स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? फिर है बैंक से आप क्या समझते हैं? संचार से आप क्या समझते हैं? संचार के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं? तो ये हमारा 9वां लेसन था। अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।